हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप जितने वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए वो सारे आपको क्लियर हुए हैं। अगर कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, राइट। सो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जैसे कि वीकेंड स्पेशल चल रहा है, तो पिछला वीक मतलब इस वीकेंड में पिछली वीडियो मैंने जो है वो डाली है कैश फ्लो से रिलेटेड। कैश फ्लो क्या होता है, टाइप्स ऑफ कैश फ्लो रेशियो, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो एंड ऑल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में वीकेंड स्पेशल में हम देखने जाएंगे एलपीजी। यस, बहुत इंपॉर्टेंट और सबका, मेरा तो बहुत फेवरेट है एलपीजी के बारे में। तो हमने पहले भी, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार जान रहे हैं, ठीक है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो जस्ट फॉर रिवीजन, क्विक रिवीजन, और सब चीज़ मैं आपको इन डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगी। क्यों आया, कब आया, इससे क्या फ़ायदा हुआ एलपीजी के आने से, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं रीज़न क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में, दैट इज़ रीज़न, राइट। रीज़न क्या है एलपीजी को लाने का, क्यों एलपीजी आया इंडिया में, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है रीज़न में। यस, द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ओके, एंड ग्लोबलाइजेशन। पहले तो एलपीजी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलपीजी, एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन एंड जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी पॉलिसी इन 1991 में आया था टू एड्रेस करने के लिए। क्यों लेके आया गया था, इसलिए द रीज़न इज़ टू एड्रेस सेवरल इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग द कंट्री एट दैट टाइम। उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी कंट्री इंडिया जो भी इकोनॉमिकल चैलेंजेस फेस कर रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे, तो उन सारी चीज़ों की वजह से हम एलपीजी लेके आए ताकि उन सारी चीज़ों को हम जो है डील कर सकें सही तरीके से, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, सम ऑफ द की रीज़न फॉर लॉन्चिंग द एलपीजी वर, नंबर फर्स्ट, जैसे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी प्राइजेज हो गए थे, फाइनेंशियल डिफीट, हमारा पेमेंट जो है बीओपी बेसिकली हमारा जो रिसिप्ट है वो कम आ रहे थे, और पेमेंट गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा उस समय 1991 के समय पे बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है। सेकंड है फाइनेंशियल डिफिट्स, राइट। तो इसका मतलब हमारे जो डेफिसिट है वो ज़्यादा हो रहे थे, सरप्लस हमें बहुत ना के बराबर नेगेटिव में हम चले गए थे, ठीक है, इसलिए फाइनेंशियल डेफिसिट राइज हो गया था। थर्ड है इन्फ्लेशन हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, एंड फोर्थ है लो इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, राइट। महंगाई काफ़ी ज़्यादा उस समय बढ़ गई थी, जिसकी वजह से प्राइजेस गुड्स के बढ़ रहे थे, लेकिन कोई ख़रीदने वाला था ही नहीं, जिसकी वजह से हम उसको सेल करके और रेवेन्यू जनरेट कर सकें, ठीक है। देन फोर्थ है लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत लो रेट्स में हो रही थी, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न टू लॉन्चिंग आर एलपीजी स्कीम, राइट। देखते हैं। यस, फर्स्ट हमारा क्या है, डैट इज़ लिबरलाइजेशन में क्या लिखा है, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, देखो, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों हुआ एलपीजी इसलिए क्योंकि 1991 से पहले के समय में गवर्नमेंट का रोल सबसे ज़्यादा था, ठीक है। गवर्नमेंट ही पूरे इंडिया को सर्कुलेट कर रही थी। तो लिबरलाइजेशन जब से आया तब से गवर्नमेंट का जो भी रिमूवल हुआ, गवर्नमेंट के जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, गवर्नमेंट ने हर जगह पे बैरिगेट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, उसको रिमूव किया गया। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटी वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, उसमें गवर्नमेंट के रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी फॉलो किए जाने लगे, उसको हमने रिमूव किया कि नहीं, इतना गवर्नमेंट का जो है डोमिनेटिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ द, यहाँ पे हम रिमूव किए गवर्नमेंट का जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, रेगुलेशंस ऑन इकोनॉमिक टाइम पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, ठीक है। सेकेंड क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन क्या है, दैट इज़ टू इंक्रीज इकोनॉमिक एफिशिएंट, प्रमोट कंपटीशन। मार्केट में इकोनॉमिक एफिशिएंट हम खुद को कर पाए, इंडिया को कर पाए, इंक्रीज़ कर पाए वो लेवल को, ठीक है, इकोनॉमिक लेवल को, इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए। प्रमोट कंपटीशन को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, क्योंकि इतने सारे मोनोपोली हो गए थे बेसिकली ना 1991 से पहले, गवर्नमेंट का ही सब चीज़ चल रहा था। तो जब हमने गवर्नमेंट का कम किया ताकि कंपटीशन इंक्रीज़ हो, वेरियस हमें ऑप्शंस मिले, हमें चॉइस मिले प्रोडक्ट में, प्राइस में, हर चीज़ में, ठीक है। इसलिए प्रमोट कंपटीशन एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम अट्रैक्ट कर पाए कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडिया की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें, इंडिया की कंपनीज़ के शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स खरीदें,
ठीक है। थर्ड है मेजर। मेजर्स मीन्स देखो रिडक्शन ऑफ टैरिफ, जो भी टैक्सेस वगैरह थे उसको हमने रिड्यूस कर दिया कि बिल्कुल आपको टैरिफ्स नहीं पे करने होंगे। देन है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जो भी क्वांटिटी वाइज रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी तक आप जो है अपने माल को, अपना जो भी यूनिट है इतना ही क्वांटिटी में आप जो है सेल करोगे टू द कस्टमर्स। वो रिडक्शंस मतलब उस चीज़ को हमने रिड्यूस किया, उसको रिमूवल किया पूरी तरीके से, हमने उसको क्वांटिटी को हटा दिया, रिस्ट्रिक्शंस जो भी क्वांटिटी पे लगा था ऑफ द प्रोडक्ट और कमोडिटी। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो लोग ईजिली हमारे इंडिया में कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सके, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसको हमने सिंपल किया। प्रोविजंस वगैरह जो भी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स है उनको हमने सिंप्लिसिटी किया ताकि वो ईजिली विदाउट एनी क्योस वो अपना जो है कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन कंपनीज़ में कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकेंड हमारा आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या है डेफिनेशन? फर्स्ट, प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनी। यानी प्राइवेटाइजेशन उस समय क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल था तो उस समय हमने क्या किया कि गवर्नमेंट का कंट्रोल को रिड्यूस करके और उसको प्राइवेटाइज किया। यानी देखो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी जो ओनरशिप था उस समय 1991 से पहले या 1991 तक तो वो सिर्फ गवर्नमेंट का था, जिसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया टू द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। मतलब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस किसके थे उस समय? गवर्नमेंट का था, राइट। सारा इट इज़ टोटली कंट्रोल, होली कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ही था, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे। तो उसको हमने क्या किया, पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया उसका ओनरशिप टू द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट कंपनीज़ को, राइट। इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन की डेफिनेशन है। सेकंड हम देखते हैं क्या है, वो है प्राइवेटाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों लाया गया, क्या इसका मेन एम क्या था? टू इम्प्रूव एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव कर सके इंडिया की। रिड्यूस गवर्नमेंट सब्सिडीज़, जो भी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है उसको रिड्यूस करें, ठीक है। एंड इंक्रीज कंपटीशन, यानी इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल था, मोनोपोली था, ठीक है, डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट था उस समय। तो उस चीज़ को हमने रिड्यूस किया, रिमूव किया एंड इंक्रीज़ किया कंपटीशन, यानी काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनीज़ को हमने खोला जिससे कि प्रोडक्ट्स में आपस में कंपटीशन जो है वो बढ़ सके, ठीक है, जिसकी वजह से जो पब्लिक है उसको और चॉइसेस मिल सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में, राइट, और वैराइटीज़ आपको मिल सके। देन थर्ड है मेजर। मेजर क्या है? देखो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी गवर्नमेंट की, राइट, गवर्नमेंट की जो कि फुल्ली होली कंट्रोल था, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट करना कम किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, यानी वहाँ से इन्वेस्टमेंट को निकाल के हमने प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में इन्वेस्ट किया। सेल ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी एंड ट्रांसफ़र ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल टू प्राइवेट कंपनीज़, यानी सेल किया हमने गवर्नमेंट की कंपनीज़ की जो भी गवर्नमेंट इक्विटीज़ हमने खरीदी थी उसको सेल कर दिया और उससे जो पैसा है उसको हमने इन्वेस्ट किया इन द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में। एंड ट्रांसफ़र ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, यानी जो मैनेजमेंट का कंट्रोल था उसको भी ट्रांसफ़र किया गया उस समय पब्लिक से टू द प्राइवेट कंपनीज़ में, ठीक है। देन थर्ड विच इज़ जी, डैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की क्या डेफिनेशन है देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक अराउंड द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यानी ग्लोबलाइज करना खुद को, है ना। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंक्रीज़ करना, जो इंटीग्रेशन है, कॉम्बिनेशन है, राइट, जो हार्मोनाइज करना पूरी इकोनॉमिक को अराउंड द वर्ल्ड, पूरी मतलब ना कि सिर्फ इंडिया को वर्ल्ड के साथ मिलाना, ठीक है, ट्रेडिंग के थ्रू, यानी हम ट्रेड करते हैं। ट्रेड मीन्स जो भी हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया के बाहर से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में आती है, वैसे ही इंडिया की भी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी इंडिया के बाहर अदर कंट्रीज़ में जाती है, डैट इज़ नोन एज ट्रेड। इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं इंडिया के बाहर, फॉरेन कंट्रीज़, US डॉलर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना। एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो बाहर के देशों में जैसे टेक्नोलॉजीज़ है, एडवांस टेक्नोलॉजी, वैसे इंडिया भी अब एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाना उस समय, ठीक है, दैट इज़ ग्लोबलाइज करना इंडिया को, ठीक है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड बेसिकली टेक्नोलॉजी फील्ड में, ठीक है। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ग्लोबलाइजेशन करने से वो इंक्रीज़ होगी। क्रिएट जॉब, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी। एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो लोगों का इंडिया में लिविंग स्टैंडर्ड्स है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो भी इम्प्रूव होगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी लोग इम्प्रूव होगा, क्योंकि जॉब जनरेट होगी, जॉब अगर राइज होगी तो उनको, वो लोग काम करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो आने वाले दिनों में और इम्प्रूव होगा, राइट। तो ये तभी होगा ना जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन होगा,
ठीक है। देन थर्ड है मेजर्स। मेजर्स क्या है देख लेते हैं, जहाँ पे रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स हुआ। ट्रेड बैरियर्स मतलब जो बाहर आउट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी कंट्रीज़ है वहाँ से कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आ रही थी बिफोर 1991 से पहले, उस चीज़ को हमने रिड्यूस किया, यानी हम अपने इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों को इंक्रीज़ किया ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करते हुए। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, लिबरलाइज किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है उसको और ज़्यादा लिबरलाइज किया। प्रमोशन किया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, यानी जो भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग जो कर रहे हैं ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेडिंग हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उससे रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट हम लोग पहले साइन करते हैं कि कितनी क्वांटिटी, कितना क्वालिटी, किस क्वालिटी पे कितना रेट पे हम आपको सेल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। तो वो सबको हमने और इंक्रीज़ किया, ठीक है, इन ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों चीज़ का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इंडिया में, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पे हम इंडिया की जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस थी, फाइनेंशियल डेफिसिट था, उसको रिमूव कर पाए और जो भी हमारा हमने जिससे लोन लिया हुआ था उसको रिपेमेंट भी कर पाए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ये सबसे लोन लिया था हमने, तो उन सबको भी हम लोग टाइमली रिपेमेंट कर पाए, इसलिए एलपीजी लाया गया, राइट। सो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ आर इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी। क्या पड़ा इम्पैक्ट एलपीजी के आने से, एलपीजी के आने के बाद इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी एलपीजी पॉलिसीज़ हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडिया रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ विद जीडीपी ग्रोथ एवरेज ओवर 7% पर एनम, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हुआ, इंडिया का जो इकोनॉमिक लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ इंडिया का। एलपीजी पॉलिसीज़, एलपीजी के अंदर जो भी पॉलिसीज़ थी उन सब ने कंट्रीब्यूशन किया था इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में। रैपिड ग्रोथ हमें उस समय देखने को मिला था, रैपिड मीन्स इमीडिएटली इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था, विद जीडीपी भी ग्रो हुआ था, ग्रोथ रेट हुआ था, और उस समय एवरेजिंग ओवर 7% पर एनम, पूरे साल में 7% से हमारा जीडीपी ग्रोथ देखने को मिला था इन 1991 के समय में, ठीक है। सेकंड क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स देखो जो एलपीजी की पॉलिसीज थी हैव अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट विथ इंडिया बिकमिंग वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जो एलपीजी की पॉलिसीज थी वो अट्रैक्ट कर रही थी, अट्रैक्टेड, ठीक है, जो भी अट्रैक्ट कर रही थी किसको, सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, यानी जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट कर रही थी विद इंडिया बिकमिंग वन ऑफ, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन बन चुका था ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में, राइट। थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा इंक्रीज कंपटीशन, यानी एलपीजी पॉलिसीज़ हैव इंक्रीज कंपटीशन इन वेरियस सेक्टर्स लीडिंग टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड लो प्राइस, यानी जो एलपीजी पॉलिसीज़ है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़, एलपीजी पॉलिसीज़ के आने की वजह से इंक्रीज़ हुआ कंपटीशन बहुत सारे सेक्टर्स में, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है, लीडिंग टू, जिसकी वजह से इंप्रूव हुआ डे बाई डे एफिशिएंसी भी एंड लो प्राइस रेट पे, ताकि हमारे पास लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों के हैं उसको इम्प्रूव कर पाए, इसलिए हमने लो प्राइसेस पे और वेरियस काफ़ी सारे चॉइसेस वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल कर दिए, ठीक है, यानी कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज कंपटीशन, राइट। देन फोर्थ है जॉब क्रिएशन देखने को मिला एलपीजी का आने के बाद, ठीक है, जो भी एलपीजी की पॉलिसीज थी हैव क्रिएटेड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, ये आईटी एंड फाइनेंस हमारा टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, राइट, एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में होता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, एंड प्राइमरी सेक्टर इज़ आर एग्रीकल्चरल से रिलेटेड। आई होप ये सब आपको पता हो, ठीक है। तो ये तीनों सेक्टर्स में भी हमने जॉब क्रिएशन, यानी एलपीजी की पॉलिसीज़, एलपीजी के आने के बाद जॉब क्रिएशन भी इन तीनों सेक्टर्स में देखने को मिले, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिडली उस समय हुआ था, ठीक है, पूरे साल का। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, सो दैट्स अ फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. If you like this video, then don't forget to hit the like button, to share it also, and just subscribe to my channel.